हेलो। बस राम राम। राम राम भाई, नमस्ते भाई राम सबको। राम सर। राम राम नमस्कार बेटा। सबको। नमस्ते राम राम बॉस। सर। राम राम भैया। राम राम जी। राम राम बेटा। अजय कुमार के साथ में एकेएनसी को भी राम राम। ये सारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम छोटा करे। ANC अजय सैनी। ये पता है अजय सैनी के साथ में, हाँ, एकेएनसी कुछ हो रहा था। अमित पाल भी आ गया। अमित को भी राम नमस्ते यार। वैकेंसी नहीं होगी। अच्छा, देख नहीं लिया हूँ बेटा, देख लिया हम। ये है क्या वैसे हाँ ANC? तू क्यों भाई, हैं जी। पता नहीं। है क्या अजय सैनी ये? अजय एक कुमार सैनी नाम छोटा है तो उसके आगे इसने अपना उपनाम और लगा रखा है। इसको वैकेंसी बोलते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में वैकेंसी। वैकेंसी है या वैकेंसी बता रहा वैकेंसी। है? चलिए। चलो ठीक है तो मैं बस बच्चों से यही कहता, हाँ, ब्लड मीन्स जॉय, लव ऑफ लाइफ। ओके। ब्लड को है ब्लड इज इक्वल टू जॉय बहते रहना। और हार्ट इज इक्वल लव टू ऑफ लव। लाइफ। नहीं, लव भी, इसको हार्ट लव, को लव भी बोलते हैं शायद हाँ अमित। हाँ, हार्ट को कह देते हैं। ब्लड का मतलब जॉय, जिंदगी चलती रहती है ना, ऐसे ही जिंदगी में उत्साह और वो चलते रहना चाहिए। ब्लड ब्लड को तो चलते पक्का रहना जॉय चाहिए। है। ब्लड तो पक्का जॉय है। लेकिन मैं पढ़ रहा था, हाँ शायद जी। इसी में ही आएगा कहीं, या ल्यूस एल है में। वहाँ हम्म। हार्ट को बोला लव हाँ और हाँ ब्लड हाँ को हाँ। बोला जॉय। तो हाँ लव के जी। थ्रू ही जॉय। जॉय फ्लो करता आगे लाइफ में। हाँ जी हाँ। पेज नंबर हाँ, कौन सा है दोस्त? ये है 124। ओके, 124 में ये ब्लड चल रहा था तो एसबीएस ऑफ द बोन ये हो गया था। हाँ, इस पे बड़ी अच्छी चर्चा सी हुई थी, छोटी सी। इसी को शुरू करेंगे। आपने एनीमिया क्या, तो हाँ दूरी आप, एनीमिया से ही हाँ करिएगा। आपने रुकवा दिया था। ये लंबा हाँ टॉपिक जी है। हाँ। हाँ जी। तो एनीमिया के बारे में कह रहे हैं। पहले डेट डाल लो भाई, 30 हो गई है, 30/12/24। कन्वेंशनल मेडिसिन सीज एनीमिया एज ए शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड पिगमेंट्स, hemoglobin. This shortage हम्म pushes the balance between cells and blood fluid serum towards serum. ये जो शॉर्टेज होती है, ये शॉर्टेज पुशेस द बैलेंस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड फ्लूइड के कंपैरिजन में देखते हैं इसको एक तरह से। यह शॉर्टेज उस रूप में होती है टुवर्ड्स सीरम। हम्म कॉन्फ्लिक्ट है जनरलाइज और लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। सेल से जुड़ी चीज है तो सेल्फ वर्थ आ गई। मेजोडर्म ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ए चाइल्ड इज डिलीवर्ड बाय वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, his condition is critical, so that following delivery he must remain in the hospital for 2 months. The mother is with him for a part of time and he is alone for the other part. When the boy is 1 year old, the parents begin to build a house as a do it yourself project. Now, at the age of 9, he is often away from his mother again, staying at his grandmother's. जनरलाइज्ड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। जब पैदा हुआ अमित भाई बच्चा, तो कुछ समय तो माँ के साथ रहा, कुछ रहा हॉस्पिटल में। फिर जब 2 साल का था तो माँ बाप मकान बनाने लगे, प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, तब अलग हो गया। जब 9 साल का हुआ हम्म तो दादी माँ के पास छोड़ दिया या नानी माँ के पास छोड़ दिया। तो इससे बच्चे के अंदर आ गया जनरलाइज्ड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। अनफॉर्चुनेटली द कॉन्फ्लिक्ट रिकर्स constantly because the boy has to go to school. On week days, he usually has cold hands.
ऑन वीकेंड्स हिज हैंड्स आर वार्म। पूरे वीकडेज में तो उसके हाथ ठंडे रहते थे और वीकेंड्स में हाथ गर्म हो जाते थे, यानी कि बाद में हीलिंग में आती थी माँ के पास जब छुट्टी रहती थी बॉडी हीलिंग में। वीकेंड्स हाँ में जी। हिज हैंड्स आर वार्म, always he always want to sleep in bed with his mother. The red blood corpuscles and the hemoglobin are lowered. Restricted blood building anemia, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स और हीमोग्लोबिन कम हो गए और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड बिल्डिंग, खून बनना कम हो गया, रुकावट आ गई, इससे वो एनीमिया में गया। मोर ओवर ही इज टू स्मॉल फॉर हिज एज, रेस्ट्रिक्टेड बोन ग्रोथ आल्सो, अपनी एज के हिसाब से स्मॉल रहा, रेस्ट्रिक्टेड बोन ग्रोथ की वजह से। द बेस्ट थेरेपी फॉर द बॉय सेल्फ वर्थ वुड बी टू अलाउ हिम टू बी विद हिज मदर वेन एवर ही वांट्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेस्ट थेरेपी इस बच्चे के लिए ये होगी, इसके सेल्फ वर्थ के लिए, कि इसको अलाउ किया जाए कि ये जब चाहे अपनी माँ के साथ रह सके, जितना चाहे। हाँ ठीक है जी। देखो पवन बॉस, हाँ देखो कितनी बढ़िया बात निकल कर आई है अमित पाल। इसमें माँ से दूर किया गया, यही हमारे डिस्पोजिशन वैल्यू है। माँ से दूर किया गया, इसको सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं आई, इसकी किडनी नहीं गई, इसकी स्किन नहीं गई, इसको बिल्कुल। आया सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट कि हाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू। जब हम अब यहाँ, हाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, मेरे को प्यार नहीं कर रहे, मेरे को छोड़ दिया, ये नहीं आया, मेरे को वैल्यू पूरी क्यों नहीं दी जा रही। इसका मतलब बॉस ये आ गई एस्टीम वाली दवाई। यहाँ देखो, ये जो कमल भैया या ये सर लोग कहते थे ना, बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड लव या सपोर्ट नहीं है, बेसिक नीड है एस्टीम। हाँ बिल्कुल। जब और हम लव को होता, डिफरेंशिएट करेंगे तो लव होता रिलेशन में तो शायद स्किन पे भी आ सकता था सेपरेशन की वजह से। हाँ जी, नहीं, सही कह सेपरेशन रहे नहीं है, बेसिक बात ये सेपरेशन नहीं है। इसने कहा मेरी वही आपकी बात के वैल्यू, इसने वैल्यू को, तो यहाँ पर जो हमारे रूब्रिक्स बनेंगे वो वैल्यू से रिलेटेड बनेंगे। हाँ हाँ, वर्थलेस और है ना, हाँ, और से कम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डिवैल्यूड, वर्थलेस, इस तरह की चीजें। अगर अगर देसी भाषा में अगर कहने को सुनने को मिलेगा तो कहेगा इनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं है भाई, है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, इनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। और बिल्कुल, बहुत अच्छी बात खोली। छोटे छोटे पॉइंट हाँ। मेडिसिनल डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा खोला अमित शर्मा आपने। अगर ये लव से रिलेटेड होता, सेपरेशन से रिलेटेड होता माँ से, तो फिर ये स्किन पे आता, इस बच्चे को डर्मेटाइटिस वगैरह। आपको याद आ रहा होगा वो जो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड का जो है ना, कि 6 महीने के लिए बच्चे को माँ से अलग रखते हैं शुरू में, उन बच्चों को डर्मेटाइटिस थी ना मलिक सर के। एज के बाद, अच्छा, 6 महीने की एज के बाद से ही तो बच्चों को अलग सुलाना शुरू कर देते हैं। तो उन बच्चों को आई थी डर्मेटाइटिस शायद मलिक सर के यहाँ, डर्मेटाइटिस। हाँ जी, डर्मेटाइटिस। तो वहां सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट था अमित पाल। हाँ जी, भैया क्या है कि डिसाइड करेगी पैथोलॉजी की इसने क्या महसूस किया। बिल्कुल। हाँ, या आपने बिल्कुल में जाएगा या किस में जाएगा। हाँ, बात केस बताएगा कि इसने क्या महसूस किया। सिचुएशन बच्चों देखो, लेकिन जारी है। हाँ, आप जाओगे डिटेक्ट। पवन बॉस, अमित को पूरा करने दे पहले, अमित को पूरा करने दे शर्मा पहले। हाँ, इसकी अच्छा कट क्या आ रही थी। हाँ बता भाई। मतलब क्या है कि भैया भले ही सिचुएशन सारी यही थी, हाँ, लेकिन हाँ जी चली स्किन पे, तो हाँ जी, जाएंगे पे ही। और सिचुएशन सारी यही है, लेकिन आ रही है एनीमिया, कनेक्टिव टिश्यू, प्लेटलेट जा रही है, तो हम सेल्फ वर्थ कन्फ्लिक्ट पे जाएंगे। हाँ, और अगर स्किन पे आती तो कहाँ जाते, सेपरेशन, डिटैचमेंट। और उसको कौन कंट्रोल करता, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि अगर एपिडर्मिस पे जाती, एक्टोडर्म पे जाती डर्मेटाइटिस के रूप में, तो वहां फिर इसका वो भी बदल जाता है अमित शर्मा, सेल्फ वर्थ का भी भाव। हाँ जी,
बिल्कुल बिल्कुल बस देखो, अभी अभी मैं इसी चीज को आप कनेक्ट करो ऑर्गेनन से। आपने छठी एफोरिज्म में क्या पढ़ाया, चाहे आपकी पावर ऑफ पेनिट्रेशन कितनी ही तेज हो, लेकिन हाँ हर केस में हमारे को देखना सिम्टम क्या आ रहे हैं। एक हाँ केस में माँ दूर हुई तो सिम्टम स्किन पर आए, दूसरे केस में माँ दूर हुई तो यूनिका के केस का प्यार चला गया, उसकी तो इज्जत चली गई। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत इस क्लैरिटी हुई उस दिन। अब बिल्कुल। हाँ, अमित पाल ने क्या कहा कि हम्म, जो सिम्टम है, आप हाँ सब लोग, हम सब लोग ये ध्यान रखें, सिम्टम हमारे डिसाइड करेंगे। अब मेरे को छोड़ दिया, मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ा, तो उस चीज की पैथोलॉजी नहीं आएगी। जो हाँ। हमारे सिम्टम हैं हम्म, वही बताएंगे कि मेरे को, मेरी सेंसिटिविटी क्या है और मेरे को किस तरह से आपको ठीक करना है। बिल्कुल, और इसलिए केस के साथ साथ चलना होगा, पहले से कोई बिल्कुल, हर डिसाइड नहीं केस में। करना है। बिल्कुल। हम जब भी हाँ जी। चर्चा करते हैं अमित शर्मा चल। भाई, अमित पाल, हम पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं उन पे ज्यादा चर्चा करते हैं। अदरवाइज किसी भी केस हाँ को जी, पहले से किसी भी तरह से हमें प्रिजुडाइज तो होना ही नहीं है। और ये बहुत होना अच्छा ही नहीं है। आपने याद दिलाया फिर से। उस दिन बहुत मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत अपडेट हुआ। और भी छठे अफोरिज्म के बाद, कि भले ही आपकी पेनिट्रेशन पावर ऑफ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आप कितने ही मेटाफर में मेटाफोर मॉर्फिज्म में ना चले जाओ, मेटाफर में ना चले जाओ, लेकिन आपको केस के अकॉर्डिंग ही वहां पर तय करना होगा, है ना अमित? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल है, following years of quarreling with his wife, a married family father flies for divorce. Sorry, files for divorce. In court, the prejudiced judge gives in at all of his wife's demand. Generalized self-worth conflict, ब्रैकेट में कह रहे हैं बॉन्स, एंड अगली जेनाइटल कॉन्फ्लिक्ट, इनके प्रोस्टेट। मजे की बात यह है कि कई सालों के झगड़े के बाद पत्नी से किसी ए मैरिड फैमिली फादर ने फाइल कर दिया डाइवोर्स के लिए कोर्ट में, लेकिन चूंकि जज का वाइफ के प्रति प्रिजुडिसनेस था, तो उन्होंने उस वाइफ की सारी डिमांड्स के लिए प्रिजुडाइज होकर के उसको अलाउ कर दिया वाइफ की डिमांड्स पूरी करने के लिए उस आदमी को। तो वो चला गया जनरलाइज्ड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसकी बोन इफेक्ट हुई। और दूसरा उसको आया कॉन्फ्लिक्ट अगली जेनाइटल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको प्रोस्टेट इन्वॉल्व हो गई। हाँ जी। एट ए फिजिकल चेकअप हिज पीएसए रेज्ड टू 6.5. नाउ द पेशेंट फॉल्स इनटू कन्वेंशनल मेडिसिन टिपिकल सीक्वेंस। अब पेशेंट जो है वो कन्वेंशनल मेडिसिन के टिपिकल सीक्वेंस में जाके फंस गया। प्रोस्टेट सर्जरी करा ली, इम्पोर्टेंसी एंड इनकॉन्टिनेंस हो गया, अनदर सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, रिड्यूस्ड ब्लड सेल फॉर्मेशन, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया आ गया उसकी वजह से, नीड फॉर न्यूमरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब उसको अनगिनत बार खून चढ़ाया गया। व्हेन द पेशेंट रिमेन्स हिज सेल्फ वर्थ एंड कम्स इनटू हीलिंग, ही सफर्स सीवियर बोन पेन। अब जब बंदा वापस आया कॉन्फ्लिक्ट से बाहर, हीलिंग में आया, तो यहां सीवियर बोन पेन हुआ हीलिंग की वजह से, रिपेयर की वजह से। जो बोन का टिश्यू चला गया था उसका वापस रिजनरेशन की वजह से रेप्लिनिश होने के लिए उसको बोन पेन आएगा यहाँ पर। तो इसमें हाँ देखो दो तीन साथ में कैसे जुड़ते हैं, वो भी भाव आ गया अमित शर्मा। पहले आया सेल्फ हाँ जी। वर्थ, और साथ के साथ पार्टनर की वजह से आ गया अगली जेनाइटल कॉन्फ्लिक्ट, है जी। इस टिश्यू इन्वॉल्व होगा बोन मैरो, रेड ब्लड सेल्स, सेरिब्रल मेडुला में कंट्रोल है, मेजोडर्म से ओरिजिन है। हाँ जी। फेस है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस, हीलिंग फेस नहीं है। जो सामने आपके सिम्टम्स आएंगे वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस के आएंगे। यहां पर क्या, डिग्रेडेशन ऑफ बोन सब्सटेंसेस, डिग्रेडेशन ऑफ बोन सब्सटेंस, एंड एट द सेम टाइम रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड, हेमेटोपोइसिस इन द बोन मैरो, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स, यानी कि एनीमिया हो जाएगा यहाँ।
अब चूंकि देखो यहाँ पर शुरुआत में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में डिग्रेडेशन ऑफ बोन सब्सटेंस है, तो ये न्यू मेसोडर्मल टिश्यू है, न्यू मेसोडर्म से बना है, ये भी भाव आ रहा है इसमें अब। ओके, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हीलिंग फेज, जब हीलिंग फेज आएगी फर्स्ट पार्ट में, द एनीमिया वर्सन्स, एनीमिया बहुत ज्यादा होगा, बट ओनली अपरेंटली, बिकॉज द ब्लड इज थिन्ड ड्यू टू वैगोटोनिक वाइडनिंग ऑफ द वेसल्स विद एडिशनल सीरम, लो हेमेटोक्रिट लेवल्स, वैल्यू हाँ, लो ब्रैकेट में कह रहे हैं लो हेमोक्रेटिक लेवल्स, क्योंकि उधर वॉल्यूम जो है सीरम का ज्यादा हो जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में ये जो ब्लड सेल्स का जो रेशो होगा वो कम होगा, तो इसकी वजह से उधर वो एनीमिया होगा अपेरेंटली। इन एडिशन वैगोटोनी इंटेंसिफाई द लिस्टलेसनेस, लिस्टलेस का मतलब क्या है कि वो बंदा थोड़ा सा खोया खोया रहेगा, है ना, टाइप हाँ, खोया, लिस्टलेस का मतलब खोया 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 खोया। द एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन इज ऑलरेडी अंडरवे एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पर इरिथ्रोसाइट्स जो है उसका फॉर्मेशन चालू है, एंड फॉर दिस रीजन द एक्चुअल अमाउंट ऑलरेडी राइजेस, तो इसलिए एक्चुअल अमाउंट जो है इरिथ्रोसाइट्स की वो बढ़ी हुई मिलेंगी। सिम्टम्स होंगे या फटीग, पैलिड स्किन, फीलिंग कोल्ड एंड पुअर कंसंट्रेशन। फॉर लेबोरेटरी वैल्यूज देखो जाकर के पेज नंबर 30 पर। अच्छा, एक चीज यहाँ और होगी अमित शर्मा, इन्होंने हालांकि कह के नहीं चले, अब चूंकि अंडर वे हैं एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, तो इसमें इमेच्योर भी मिलेंगी, मैच्योर भी मिलेंगी, इमेच्योर की संख्या ज्यादा मिलेगी, तो इसको ये क्या कह देंगे कि साहब इसको ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड सेल्स की जो है अलग अलग सेलुलर स्ट्रक्चर अलग अलग शेप की हैं, तो इसको ये फिर कहने लगते हैं कि साहब इसको ब्लड कैंसर भी हो गया। और वो जबकि उनका साइज कम ज्यादा इमेच्योर लेवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां वो तेजी से प्रोडक्शन कर रही है पूरा करने के लिए अपने आप। हाँ जी, थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व दैम इन रियल लाइफ। गाइडिंग थॉट्स कह रहे हैं यहाँ पर, आई एम फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई लव वैल्यू एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम, मैं जैसा भी हूं, आई एम यूनिक एंड वैल्यूएबल, मैं अपने आप में यूनिक हूं, वैल्यूएबल हूं। हर कोई बंदा अपने आप में यूनिक ही होता है, उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा तो होता भी नहीं, तो वो उसे बस महसूस करना है कि मैं अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को प्यार करो, खुद को वैल्यू दो, खुद को एक्सेप्ट करो और अपने आप को यूनिक और वैल्यूएबल समझो दुनिया में, और जो कि है, जो कि होता ही है। अब दूसरा अमित शर्मा नहीं हो सकता, दूसरा पवन नहीं हो सकता, दूसरा अमितपाल नहीं हो सकता, दूसरे दीपशिखा दीदी आ गई क्या? दीपशिखा सिमरन ना, आज नहीं, ओके, आज नहीं है, आ गए, अच्छा आ गए। जो लोग डिवीजन ग्रेट में रहते होंगे उनका हीमोग्लोबिन बढ़िया रहता होगा मुझे। अमित भाई नहीं 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 नहीं, रुक 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 अमित शर्मा, डेलूजन ग्रेट क्यों आया? क्योंकि जो मैं क्योंकि वो अपने आप को कम समझ रहा है, कम समझ रहा है भाई। तो इसका मतलब डिल्यूजन स्मॉल वाला का होगा जी फिर। हाँ नहीं, आप कर लो, चाह रहा है, कर लो करेक्ट। एक बार एक वाकया है, एक वाकया ऐसा है कि अमित शर्मा को याद आ जाएगा, दुर्योधन के बारे में कह रहे थे कि वो बड़ा घमंडी है, बड़ा वो है, तो भीम ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि घमंड जो है वो कायर की ढाल होती है। हाँ जी, अमित शर्मा, अमित शर्मा को महाभारत अच्छी याद रहती है,
तो भैया हाँ, जो दिख पवन रहा है ना बॉस, दोस्त अमित पाल, हाँ, वो उसका डिफेंस है। अमित पाल, आपने भी बहुत अच्छी बात छेड़ दी, पवन बॉस ने भी। यहाँ पर देखो, हमारे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े भैया लोग सब जानते हैं, इन्होंने कहा अपनी वैल्यू समझो, अपने ऊपर घमंड मत करो। मैं हाँ किसी से बहुत बड़ा नहीं हूं तो मैं छोटा भी नहीं हूं, सिर्फ हाँ वैल्यू तक रहोगे। जब हॉटीनेस, प्राइड, ईगो में चले जाओगे, दैट इज, वो फिर बीमारी है। हाँ, फिर कुछ ना कुछ वो दूसरा फिर आ बीमारी जाएगा। है, फिर बीमारी आ जाएगी कि या तो अपने को कम समझ रहा, तो एक सी तेजी से बढ़ाना चाह रहा कि हाँ और बढ़े और बढ़े और बढ़े, या अपने को बहुत बड़ा समझे बैठा है, पागल हो रहा है ना। तो अच्छा यहाँ पर हमारी इनकी वैल्यू है कि सिर्फ मेरी मेरी अपनी एक इज्जत है, मैं उस इज्जत होनी चाहिए, उसके ज्यादा कुछ नहीं। अमित पाल भाई, जी। जो आप कह रहे हैं ना कि फिर उसका दूसरा रूप आने वाला, अगर डेल्यूजन ग्रेड को आप ऐसे ले रहे, तो सल्फर का है ना ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल है। भाई सल्फर फटे हाल होता स्मॉल, है हाँ और जी, डेल्यूजन ग्रेट होता है, तो इसलिए हो हाँ सकता है कि डेल्यूजन ग्रेट को एनीमिया हो जाए। हाँ जी, मुझे तो जरूरत ही नहीं, मैं तो बहुत खून है। हम्म, तो ऐसा नहीं है बात। हम्म, हर एक बात अपने आप में आगे अपना एक क्लैरिटी देती है। हाँ जी, और अगर किसी का ब्लड, जैसे अभी डॉक्टर साहू सर कह रहे थे कि आरबीसी ज्यादा हैं, किसी की एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा हो रखी है, तो वो हो सकता है कि गरीबी में पल रहा हो अंदर अंदर, इसलिए बढ़ाया जा रहा। तो हाँ जी, उसे डेल्यूजन पुअर की फी तरफ ले जाओ, है ना भाई। बॉडी हाँ पे जी, जो डिफेंस आ रहा हाँ है जी, उसका डेल्यूजन के उल्टा आता है। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये लेकिन बात एक है है। कि जिसे बहुत ज्यादा मान सम्मान का नहीं होगा, हाँ उसका तो पक्का होगा जी हीमोग्लोबिन अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, जो जो वो जो वो अवेयर होगा, जो जो वो बैलेंस में आ गया। हाँ हाँ, उसका अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल अच्छा होगा। सर, बढ़ा लेना। जिसको पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है, जिसका हेमोग्लोबिन बहुत हाई रहता है और बोन मैरो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता रहता है, तो वहां पे भी रहता है कि डिल्यूजन, स्मॉल आई एम। हाँ, डेल्यूजन डिल्यूजन स्मॉल, वर्थलेस, बिल्कुल। डेल्यूजन वर्थलेस। स्मॉल बर्थ, हाँ जी, और बढ़ानी और बढ़ानी और वो क्यों बढ़ानी। बढ़ा रहा है उस पार्ट को डॉक्टर श्रे, जो कि वर्थ से जी जी। रिलेटेड है, उसे क्यों एनहेंस करना चाह रहा। हम्म, हाँ, लेकिन अकेले अकेले अब चूंकि वो आरबीसी बढ़ा रहा, तो हो सकता है उधर हीमोग्लोबिन लेके लव की तरफ भी पहुंच जाए, कई भाव आ सकते हैं। लेकिन हम देखें कि अगर किसी वर्थ से रिलेटेड पार्ट को स्ट्रोंग कर रही है बॉडी, तो बंदा वर्थलेस हम्म, में कमी महसूस कर रहा है डॉक्टर श्रे, हम्म, है ना भैया। और चूंकि जी। आरबीसी रिलेटेड टू लव भी है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ाने के चक्कर में आरबीसी को बढ़ा रहा है, तो फिर वो लव भी हो सकता है इनडायरेक्ट वे में, है ना भैया। जी जी। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। कई सारे डायमेंशन है, हर एंगल से सोचना है केस को लेकर के। अमित शर्मा भाई अभी कह रहे थे ये केस तय करेगा कि ये यहां पर क्यों बढ़ा रहा। हम्म, ठीक है ना। भाई, जी सर। हाँ आगे जी। कह रहे हैं टी एल ये तो कैंपेन, थेरेपी आ गई। है भैया। हाँ जी, हाँ, हाँ एल्केम्पेन इनूला। हाँ, नेटल, डेड नेटल, यूटी का ये कुछ आइटम्स हैं। टी है टी। सेंटा चाय है, यूरियम, चाय। हाँ, एरिथीरिया, स्वीट फ्लैग, एकोरस, कैलेमस, थाइम, होर्स्टेल, जिनसेंग। जिनसेंग की तो हमारे यहाँ डलती है किसी उसमें, अल्फा अल्फा टॉनिक हम्म, विद जिनसेंग करके। हम्म, फूड हाँ में बीट रूट लेने के लिए कहा गया, गार्लिक लेने के लिए कहा गया, टमाटो खाने के लिए कहा गया, रेड वाइन लेने के लिए कहा गया, एप्पल, ब्लैक क्यूरेंट, करंट। करंट, ब्लैक करंट, हनी, ये सब आपके एनीमिया को दूर करती हैं। चुकंदर, हम्म, लहसुन, टमाटर, हम्म। रेड वाइन, सेब, ब्लैक करंट क्या होता है बताएगा कोई। हनी,
चलो ब्लैक करंट की तो बस आप लोग चॉकलेट या वो खाते हो आइसक्रीम। अच्छा हिंदी करंट ब्लैक से नहीं पड़ जाते। हाँ नहीं इसका सिमरन है क्या? सिमरन ज्यादा निकाल के लाती है ऐसी चीजें। आज है हाँ नहीं। जी। ब्लैक हेलो हाँ बॉस, बेटा। आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ दीपशिखा। बॉस, हाँ ब्लैक करंट बेरी जैसा फ्रूट होता है एक। जैसे हाँ जी, बेरीज होते हैं ना, उस हाँ टाइप का फ्रूट होता है। अच्छा अच्छा, कोई उसको डाल बेरी देना। को ही ब्लैकबेरी लिख दूं क्या? नहीं हाँ, नहीं, हाँ ब्लैक बेरी आप लिख सकते हो। अलग होता है। अच्छा चलो बाद में ये लिखेंगे। फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है इसमें, अखरोट में भी मिलता है शायद ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। फ्लैक्सीड ये काला हाँ जी। अंगूर लिखा है हैं बॉस, जी? गूगल में काला अंगूर लिखा है, ब्लैक अंगूर जो होता हाँ आप है। बिल्कुल सही कह रहे थे, हाँ काला बस अंगूर है भाई। ब्लैक काला अंगूर ये काला तो शहतूत। हाँ बस हाँ काला हाँ, शहतूत है। काला शहतूत है ये, बेरी तो शहतूत होता है बाबू। दीपशिखा काला शहतूत है ये। शहतूत। काले शहतूत के फायदे, काला हाँ शहतूत। हाँ, शहतूत को बेरी बोलते हैं, ब्लैक बेरी। हाँ और ब्लैक ग्रेप्स अलग हैं वो, हालांकि उनको भी कई बार मैंने लेमन लैंग्वेज में सुना कि साहब खून बढ़ाता है ये काला अंगूर भी। और बस फ्लैक्सीड। फोटो में अंगूर बेरी टाइप का ही बॉस दे ना रखा है लेकिन। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स होती हैं। बेरी जैसे ना एक तरह के एक फैमिली है जिसमें छोटी छोटी ये गोल गोल लिची हाँ भी फ्रूट होते हैं ना, हाँ ब्लैक बेरी, ब्लू हम्म बेरी और हाँ। वैसे चेरीज। तो ये उसकी एक वैरायटी है, तो काला अंगूर भी उसी में आता है। ओके, तो ये ब्लैक हाँ जी। करंट काला अंगूर है या शहतूत? काला नहीं अंगूर काला ही है। शहतूत। नहीं नहीं, हाँ जी अंगूर कह मैंने रही है भाई भाई, देखो, दीपशिखा ने देख लिया उस पे गूगल। मैंने भी गूगल ही निकाल रखा बॉस। चलो दोनों लिख लिए भाई मैंने, मैं नाराज ना कर रहा हूँ किसी को भी। चलो हाँ ठीक है। आगे फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ये कौन से बीज होते हैं? अल, अलसी। अलसी अलसी। अलसी का हाँ तेल, अलसी के बीज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, बहुत ज्यादा शुरू से ही साथ निभा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा इसको देते कैसे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% स्ट्रेंथ इंटरनली, ये किसी पेय पदार्थ में या खाने में डालते होंगे इसको ये जरूर। विटामिन D3 कॉड लिवर ऑयल, नेचुरल बोरैक्स इंटरनली। बैच फ्लावर में है लर्च ओक, पॉसिबली ओक, ओक क्या होता है ये? गुल्लर। हाँ अमित जी। शर्मा, ओक हाँ प्लांट गुल्लर होता है है ना? बस। हाँ ओक प्लांट होता है हाँ ना? हाँ। हाँ हाँ। हाँ, ये सेंचुरी। शायद पहाड़ों वाला जो होता है बॉस, पहाड़ों में मिलता है ना शायद। अच्छा, इसे भी डालना दीपशिखा इस पे गूगल पे आप। बाज या बलूत या शाह बलूत। ओके। हिल्डगार्ड और बेंजन, बर्ट्राम पाउडर सीजनिंग। और इधर फिर आ जाते हैं ये सन बाथिंग, सोलेरियम, रेड लाइट, हीलिंग ब्रीदिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिराला। कोई नेचुरोलॉजिस्ट हैं ये, इसका मतलब टिराला जी। सुजलर्स साल्ट, आगे डॉक्टर साहब, हेरम हमारे सिक्स, वाले। नेट्रम सिक्स, हाँ सुजलर्स 12 टिश्यू रेमेडी टू इट। स्पाइरुलिना। स्पायरुलिना एल्गा, एक स्पायरुलिना एक वो होता है एल्गी, स्पायरुलिना सारी का एंटी एक बस टैबलेट आती है कैप्सूल। अमित शर्मा देखी तुमने? अरे सारी मैं एंटी आती रहती भैया है। देखो जो आप डांटोगे, हमारे बड़े पेट में भैया के पास ये डीएक्सएन की है ये स्पाइरुलिना मोरिंजी, ये डीएक्सएन वाले जो है ना वो बनाते हैं स्पाइरुलिना। हाँ काफी मेरे बड़े महंगी है भैया ये, के 200-250 रुपए की 60 हाँ कैप्सूल आती है शायद, मुझे लग रहा हाँ जी ये तीन हाँ सौ जी की हाँ। हो गई होंगी। जनरल इम्यूनिटी बूस्टर में देते हैं ये लोग। हाँ ये जो इसमें एल्गी, एल्गी प्रोटीन कंटेंट, हाँ है बस बेटा। सिंगल इसमें प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ तो मैग शायद ये पेट हाईएस्ट से भी जाते हैं। हाईएस्ट प्रोटीन हाँ कंटेंट हमारे वो आया था उसमें, बायोलॉजी के जी एग्जाम में जी सीपीएमटी में आया था। हाँ जी जी। सर। और अर्थ शायद पे। बस स्पेस में भी जब जाते हैं ना तो शायद स्पाइरुलिना की हाँ टैबलेट इसी वगैरह इसी के देते वो हैं। लेके जाते हैं कैप्सूल, बहुत सही आपकी वो है नॉलेज मामले में। ये स्पेस फूड है, और हाँ जी। अर्थ पवन। पे सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट पाए जाने वाला है ये कवक है, एल्गी है ये, एल्गी फंगाई में एल्गी है। हाँ जी सिंगल सेल। ये
ये जो बॉस पवन बॉस मैं बताऊं आपको, ये डीएक्सन कंपनी है, ये बनाती है तो गैनोडर्मा, और ये उसमें वही एल्गी फंजाई के ये बनाती है, और ये डीएक्सन के नाम से बिका करते हैं, और स्पाइरुलिना के कैप्सूल डीएक्सन में बहुत ज्यादा चलते हैं। हमारे बड़े ओके, भैया जो है ना वो डीएक्सन के वो है ना चैन वाले। अच्छा, हाँ, तो आपको इसमें बहुत हाँ अच्छे तो से इसलिए मुझे क्लैरिटी है। पता है। बिल्कुल। इस डीएक्शन हाँ की वजह से हाँ, हैं? इस डीएक्शन की वजह से हमें 100 में से 95 मार्क्स मिले थे प्रैक्टिकल में। अच्छा, और 90 अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि डॉक्टर एस एस सिंह जो है ना इसके वो थे, तो तुम्हें मेंबर बनाया होगा उन्होंने। उन्होंने हमें मेंबर बना लिया, तो हाँ, हमें 99 हाँ, 99 नंबर देने को तैयार थे वे। अच्छा, चंद्रसर से भिड़ गए थे, किसको तो 99 देने, मुझे फिर 99। एक दिन बता ही देना कि सब्जेक्ट में इतने नंबर कैसे आए तुम्हारे सबके। अब प्रैक्टिकल का नहीं तो तुमने लेकिन बता दिया। लेकिन वो आज हाँ रो जी, रहे होंगे कि साला एक भी नहीं लिखता ये तो। हाँ, अब लिखता नहीं है बस भाई। मेरा जैसे हमारे अभी तक नहीं था। धीरे बोलो, हमारे बड़े भैया हमें खूब गाली देते हैं, तुझे पढ़ाया था, तुझे ये करा था, तू एक मरीज को यूं नहीं कहता कि डीएक्सन के प्रोडक्ट ले लो। मैंने कहा जी तुम डीएक्सन के अपने आप बेचते रहो, मुझे होम्योपैथी करने दो। हाँ, ठीक है, आगे कह रहे हैं इफ नेसेसरी कन्वेंशनल मेडिसिन इन्फ्यूजन्स विद एरिथ्रोसाइट्स कंसंट्रेट। अगर जरूरत पड़े और बहुत कम रह जाए तो फिर इन्फ्यूजन्स भी करा लो। हाँ ठीक है भाई। अब है नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपेनिया। हाँ जी, सेम एसबीएस एज अबव, यानी कि सेल्फ वर्थ हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट है अगर डब्ल्यूबीसी किसी की कम हो रही है तब भी। अब हाँ डब्ल्यूबीसी जी, में 4-5 सभी वो आ जाएंगी वैरायटीज, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, हाँ जी, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, है ना, ये सोनोफिल्स, हाँ इन जी, सबको। हाँ तो जी, लेकिन हाँ जी। सेम एसबीएस एज अबव, लेकिन like the red blood corpuscles or cells, the white blood cells are for the most part manufactured in the flat bones। वो तो लॉन्ग बोन्स में बनते हैं, ये फ्लैट बोन्स में बनते हैं। आरबीसी तो लॉन्ग बोन्स का हिस्सा है और ये फ्लैट बोन्स में ज्यादातर बनते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है देखो पवन जनरलाइज बॉस, और, हाँ भैया, नहीं नहीं पवन, हाँ आपने कहा जनरलाइज और लोकल सर्च वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, यहीं पर होम्योपैथी इनसे बहुत ऊपर निकल गई। किस लिए निकल गई? कि बात थी रेड ब्लड सेल्स की। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी थी तो ऑक्सीजनेशन की और हीमोग्लोबिन की और उन चीज की कमी हो रही थी। अब डब्ल्यूबीसी की जहां कमी आएगी तो डब्ल्यूबीसी का मतलब है ये है हमारी फाइटर सेल्स, ये हाँ, हमारी देते हैं इम्यूनिटी। तो बिल्कुल, इसमें क्या इंडिविजुअल हुआ? इसमें इंडिविजुअल ये हुआ कि जो फाइट टू इम्यूनिटी के लिए जो फाइट होनी चाहिए थी उसने कहा वही कम कर दो, वो नहीं है तुम्हारे पास, आपके पास इम्यूनिटी की यहाँ पर ज्यादा कमी आएगी। हाँ, बड़े सर कहते थे कि उसने इम्यून सिस्टम को वीक करके भेजा इसके बच्चे के, या हाँ, बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम है। हम्म, इज्जत में भी इम्यूनिटी को ज्यादा वो दिया वैल्यू उन्होंने। हाँ। और अब उससे एक भाव और ये बन रहा है कि अगर किसी की आरबीसी बढ़ रही है, डॉक्टर साहू सर पता नहीं है क्या ग्रुप पे, वो आरबीसी रिलेटेड फॉर एग्जिस्टेंस आल्सो। हाँ जी, हाँ, वो तो ये सेल्फ वर्थ में आपका आपकी ये जो वर्थ है, फाइटर है, और वो डायरेक्ट और ऑक्सीजनेशन से रिलेटेड है अमित शर्मा। तो ऑक्सीजनेशन हाँ इज जी, वेरी नियर टू लाइफ देन एस्टीम। हाँ जी, बिना एस्टीम हाँ के जी, भी बंदा सड़क इस धरती पे जिंदा रहता है, लेकिन बिना हाँ जी, ऑक्सीजन के तो रह ही नहीं सकता। रह ही नहीं तो सकता। इसलिए सर्वाइवल के नजदीक वो वाला और ज्यादा हो जाएगा, आरबीसी का। वो तो ज्यादा अगर है। किसी का आरबीसी हाँ बढ़ जी, रहा है तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है वो। हाँ जी, हाँ, बस वैसे भी लड़ाई की या फाइट की जरूरत तब पड़ेगी जब कोई अटैक आए, और जो हाँ, हाँ नॉर्मल जी, फिजियोलॉजी चलनी है उसके लिए तो आरबीसी की जरूरत पड़ेगी ना। डब्ल्यूबीसी की तो हाँ, जरूरत तब पड़ रही है ना जब हाँ, हम किसी तरह के इन्फेक्शन में आ रहे हैं। हाँ, तो जिंदा ज्यादा रहने के इम्पोर्टेंट लिए, तो हाँ, आरबीसी की, हाँ, जिंदा तो रहने ज्यादा के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे पहले चाहिए आरबीसी, बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद लड़ने के लिए चाहिए डब्ल्यूबीसी। जो आपने दीपशिका वर्ड बोला एग्जैक्ट वही सर कहते थे, लड़ना मतलब इम्यूनिटी प्रोड्यूस,
बड़े हाँ। सर का WBC आपको इम्यूनिटी, तो आपको जब आपको इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो कोई भी बीमारी आके तुम्हें तंग करके चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। ओके। तो यहाँ पर वो वाली चीजें हैं। हाँ, जनरलाइज और लोकल सर्फल कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ए थेरेपिस्ट हु नोज द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर सफर्स थ्रू हर सन्स वेरी सीवियर अस्थमा अटैक. This causes her to have a substitute self-worth conflict in regard to the breastbone because she cannot help her child and is powerless in this situation. एक थेरेपिस्ट हैं 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की, वो सफर कर गई अपने बच्चे के सीवियर अस्थमा की अटैक की वजह से। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं दिस कॉजेज हर टू हैव सब्स्टिट्यूट सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, वो उसके बच्चे की मदद नहीं कर पा रही हैं तो उसका सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट वो खुद ले गई और उनको ब्रेस्ट बोन होने लगा, ब्रेस्ट बोन से रिलेटेड दिक्कत होने लगी। बिकॉज शी कैन नॉट हेल्प हर चाइल्ड एंड पावरलेस इन दिस सिचुएशन। इन द एक्यूट फेज ब्लड फॉर्मेशन इज लिमिटेड, इस केस में एक्टिव फेज में ब्लड फॉर्मेशन लिमिटेड हो गया। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन सी इज डायग्नोज्ड विद ल्यूकोपीनिया। द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद हर ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस इलनेस, जो अभी अमित शर्मा भाई कह रहे हैं। अब ये बेस्ट एक्सप्लेन होगी ससेप्टेबिलिटी टू द इन्फेक्शियस इलनेस। अब इसको इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगेंगे क्योंकि उसकी इम्यून सेल कंप्रोमाइज कर गई। एज सी रिकवर्स फ्रॉम दिस सी बिगिंस हैविंग सीवियर पेन इन द ब्रेस्ट बोन एंड फोर्थ रिब, healing phase with an overproduction of white blood cells. अब ब्रेस्ट बोन में पेन, फोर्थ रिब में पेन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBC, ये हीलिंग फेज में है। और जैसे ही WBC का ओवर प्रोडक्शन होगा तो इसको डायग्नोज कर दिया जाएगा कि इसको हो गया कैंसर, ब्लड कैंसर। टिश्यू इन्वॉल्व है व्हाइट ब्लड सेल्स, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल्ड है, मेसोडर्म से बनता है। फेस कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में डिग्रेडेशन ऑफ बोन सब्सटेंस एंड एट द सेम टाइम रिडक्शन इन ब्लड फॉर्मेशन, हेमेटोपोइसिस इन द बोन मैरो, रिडक्शन इन द व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा ऐसे का होते होते। इन द हीलिंग फेज ल्यूकीमिया फॉलोज। लेबोरेटरी वैल्यूज देखनी है तो पेज नंबर 30 पे जाओ। थेरेपी जैसे एनीमिया में बताई थी वैसे ही थेरेपी दो, फूड दो, बीट रूट, गार्लिक, टमाटो, रेड वाइन वगैरह, और गाइडिंग थॉट वही वाला दो कि आई एम फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। है जी? तो यही रुकेंगे। किसी को कुछ कहना है, अपना विचार रखना है तो रखे। बस इन्होंने शायद आगे दे नहीं रखा भैया। बच्चों इसमें भी होम्योपैथी यहाँ नहीं रुक जाएगी, इसमें भी हमारे को सारी की चीजें फिर ये देखनी पड़ेगी कि WBC में इसकी क्या कम आ रहा है, इसके TLC में फिर TLC जाके देखनी पड़ेगी, न्यूट्रोफिल्स कम है कि मोनोसाइट कम है कि क्या कम है, इओसिनोफिल्स कम है, तो उससे रिलेटेड हमारे को तो बहुत गहराई में जाके करना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर सेल किस लिए बनी है शरीर में, उससे रिलेटेड उसका फंक्शन देखो और उसका परसेप्शन उठा लो। नहीं, बहुत अच्छी बात कह दी भाई। ठीक है बस, ठीक है भाई। राम राम सबको, नमस्ते भाई। राम राम जी सबको, राम राम। राम राम भाई, राम राम बेटा, नमस्ते। राम राम भाई, राम राम भाई।